लोग बात करेंगे इस वाले न्यूज के बारे में, डॉक्टर को लेकर, कोविड को लेकर। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको मालूम है एस्ट्राजेनेका, जिसने ऑक्सफोर्ड के साथ में मिलकर हमारे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि बनाई थी, आज आपको। तो एस्ट्राजेनेका ने वो बनाई थी, अभी यूके कोर्ट के अंदर है ना, उनके ऊपर केस हो गया है ना, किस चीज को लेकर, वैक्सीन के पोस्ट कॉम्प्लिकेशन को लेकर। तो इन्होंने फाइनली मान लिया। वैसे कि पहले तो डब्ल्यूएचओ ने भी बोल दिया था, हमने पढ़ भी लिया था अभी कुछ टाइम पहले, हमने 2-3 महीने पहले पढ़ा भी था कि डब्ल्यूएचओ ने बोला था कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद में कई लोगों के इश्यूज है, मेडिकल हेल्थ क्राइसिस जो कि देखने को मिले, और ये तो हुआ भी है यार। मतलब मैं खुद भी महसूस करता हूँ, मैंने खुद ने भी 2 बार 2 डोज जो कि लगाए थे। एक फ्रेंड है जिसको मैंने, उसने नहीं लगाया, मैं उसको बोला करता कि लगा ले लगा ले लगा ले, तो मैं उसको बहुत समझाया करता, अभी वो मुझे वीडियो भेज रहा है कि ये देख इसलिए मैंने नहीं लगवाया। तो कुछ पता नहीं कौन सी वैक्सीन क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, वी डोंट नो एनीथिंग। आई मीन हमें तो बताया भी नहीं जाता इसका पोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या होगा क्या नहीं होगा कितना होगा, वो तो अब पता लग रहा है बाद में कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, जबकि डॉक्टर्स को पता था। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमने इंडिया के अंदर तो डॉक्टर्स को बता दिया था ऑलरेडी कि भाई इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपके ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज है जो कि आ सकते हैं, वैक्सीन लगने के 21 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, बाद में भी कुछ मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है आज के टाइम पे जो बहुत हेल्दी थे, है ना, लेकिन कोई जिम में चल गया, कोई कॉन्सर्ट में चले गए, कोई चलते चलते चले गए, मतलब अजीबो गरीब तरीके से जो हेल्दी हेल्दी लोग है ना वही लोग जा रहे हैं। तो और इसका मेजर कारण जो पहले डिकोड किया गया तो उसके कई सारे कारण कार्डियो से रिलेटेड, और कार्डियो से रिलेट करते करते लोग उसकी वैक्सीन तक पहुंचे। तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट के, यूके कोर्ट के अंदर एडमिट किया पोटेंशियली कि भाई हमारी वैक्सीन से जो है वो थ्रोम्बोसिस है ना वो होने के चांसेस होते हैं, एक रेयर साइड इफेक्ट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। और डॉक्टर्स इन इंडिया, हमारे डॉक्टर्स उन्होंने भी बोला कि ये कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोग पहले से इस चीज को लेकर अवेयर थे, हमें पता था इसकी वार्निंग को लेकर जो इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल है और जब से ये इंट्रोड्यूस करी गई है। आम जनता को पता नहीं थी, वो बात अलग है, डॉक्टर्स को तो पता थी। लेकिन वही बात है कि उस टाइम पे इतने ज्यादा डेथ हो रही थी ना कि ये वाला इशू छोटा है कंपैरेटिवली उस वाले इशू के, लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाया उनके भी कुछ हुआ नहीं। वैसे मैंने 2-3 लोग हैं जो मेरे नोन में उन्होंने लगवाया, उनको कोविड भी नहीं हुआ और कोई कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चलिए ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसी से रिलेटेड है। और 21 दिन जो है वो मेजर इशू बताया गया है, 21 दिन के अंदर फर्स्ट डोज लगाने के बाद में मेजर एडवर्स इफेक्ट जो देखने को मिल सकते हैं, है ना, उसके बाद फिर ओवर द टाइम जो है वो एडवर्स इफेक्ट थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वैक्सीन के ऊपर क्लियरली मेंशन है टीटीएस को लेकर, टीटीएस की स्पेशल वार्निंग है जो कि दे रखी है, प्रिकॉशन भी दे रखा है, उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है वैक्सीन के ऊपर कि भाई टीटीएस का ये इशूज है जो कि हो सकते हैं, है ना, ब्लड क्लॉटिंग के इशूज जो कि आ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे नेशनल मेडिकल एसोसिएशन की जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसने भी बोला कि ये सब एडमिशन जो इन्होंने बोला है ये हमें तो पहले से पता था, और इसको वेल डॉक्यूमेंट 2021 में भी कर लिया गया था। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने 2021 से 2023 की जो स्टडी करी उसके अंदर भी इसको अपडेट है जो कि कर दिया गया था। ओके, और ऐसा होना भी था, देखो वैक्सीन इतनी तेजी से बनाई गई है, इतनी स्पीड के साथ बनाई गई है कि 100% परफेक्शन तो अज्यूम करना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज है, समझ गए। ठीक है, तो अब वही कहानी है, मतलब अब जो कई लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कई लोगों को क्या हो रहा है, ये सब वही उसके कॉम्प्लिकेशन है जो कि कहीं ना कहीं देर सवेर किसी न किसी की बॉडी में कब कौन कैसे रिएक्ट करेगा, वी डोंट नो एट ऑल, ये वाली कहानी है। लेकिन फिर भी मतलब अगर दुनिया में इतनी बड़ी वैक्सीन बनाई गई है तो एवरीवन, सारे के सारे डॉक्टर्स या जो कंपनीज है उन सबको ये इंश्योर करना चाहिए था वैसे तो, कि 100% सेफ रहे, क्योंकि आज बचाने के चक्कर में आप कल को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, मतलब ये भी अपने आप में, तो दोनों ही बातें अपने आप में जो है वैलिडेशन है जो कि रखती है। चलो जो भी अपन तो लगा चुके हैं, आप भी लगा के चुके होंगे, अब सब ऊपर वाले के भरोसे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अभी इस न्यूज़ में मेंशन है कि जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसके साइड इफेक्ट्स मतलब क्या क्या हो सकते हैं। तो डॉक्टर कहने का मतलब है कि डॉक्टर इतने दोगले किस्म के हैं, या हमारी सरकार हो गई, या फिर जो भी मतलब एजुकेटेड जिनको माना जाता है, या फिर पुलिस हो गई, पुलिस तो लठ मार रही थी सबको, है कि नहीं, उस समय कि तुम मास्क लगाओ, मास्क से पता नहीं जो है कि धूल भी पता नहीं उससे रुकता है कि नहीं रुकता है, तो एक वायरस कैसे रुकेगा, और सबको मतलब फोर्स किया जा रहा था। डॉक्टर भी इतने दोगले हैं कि वो मतलब इसके साइड इफेक्ट नहीं बता सकते, बल्कि वो फोर्स कर रहे थे कि लगवा लो, अच्छा है, नहीं तो तुम्हें कोरोना हो जाएगा। क्या हुआ, मैं तो 2 साल के बाद जो है, जब जिस समय कोरोना आया था उस समय 2 साल के बाद मैं खुद वैक्सीन लिया, मैं लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं फिर जो है बाहर चला गया, मतलब घर से बाहर चला गया, तो फिर मतलब कंपनी में गया, तो वहाँ पे भाई अगर नहीं लगाओगे तो काम नहीं कर सकते, इस तरह का मतलब रिपोर्ट वहाँ पे किया जा रहा था कि तुमने अगर नहीं लगाते हो तो काम नहीं कर सकते। तो फिर ये साले ये सब कर क्या रहे हैं सब, मतलब इन सबको पता ही नहीं है कि जो तुम मतलब जो वैक्सीन दे रहे हैं सब, या फिर जो दवाइयाँ दे रहे हैं सब, उन सबको खुद ही नहीं पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं सब। एक तरह से सिर्फ कमाई के लिए, मतलब मेडिकल माफिया इसको कहा जाए तो, ये सिर्फ जो है लोगों को बीमार करने के लिए, और फिर बीमार होते हैं लोग तो उसको ठीक करने के लिए दवा देने का इन सबों का काम है, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम है। क्योंकि अगर किसी घर का व्यक्ति मरता है तो उसे उसे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जिससे मतलब जिसके घर का वो होता है उसके घर के लोग ना परेशान होते हैं, इससे प्रधानमंत्री को, इससे नेता को, इससे जो है डॉक्टरों को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर डॉक्टर्स को या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं पता होता है तो उसे पता करना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी ना होता है कि तुम दुनिया में रह रहे हो और तुमको पता ही नहीं है कहाँ क्या चल रहा है, सिर्फ किताबें पढ़ने से थोड़ी ना काम चलता है, दुनिया के बारे में तुम्हें पता ही नहीं और ऐसे ही मतलब सबको मरने के लिए छोड़ दोगे, तो ये क्या तरीका होता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो पता करो, आग में अगर हाथ डालते हो तो हाथ तो जलेगा ही ना, अब बिजली के तार को छुएगा तो लाइट मारेगा ही। अगर मान लो अगर नहीं पता है तो पता करना चाहिए ना कि बिजली का तार हम छुएंगे तो लाइट मारेगा। तो ये कोई बात थोड़ी ना होता कि हमको नहीं पता था और कोई बताता है तो फिर उसको कोई सुनता भी नहीं है। अभी देखो अभी मतलब क्या हो रहा है, लोग तो मतलब चलते चलते मर जा रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि 100 लोग मर जा रहे हैं, अभी इसमें दिया हुआ है ना। लेकिन ये जो न्यूज़ वाली जो न्यूज़ एजेंसियां हैं सब, इनको मतलब सिर्फ नेता आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं क्या, मतलब वो सब पार्टियों से इनको मतलब है, इनको ये सब न्यूज़ दिखाने से थोड़ा ना मतलब है। और उस समय भी मतलब मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे बहुत पहले से जानकारी थी, लेकिन वही बाई फोर्स मतलब सब जो है फोर्स करके जो है सबको लगवा रहे थे। और ये जो प्रधानमंत्री है क्या कर रहा था, ये सबको जो है मतलब ये धमकी दे रहा था कि साले तुम नहीं लगाओगे तो तुम जो है ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। अरे तुम तो सबको ऐसे ही भिखारी बना दिया और बोल रहे हो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, और सबको जो है इस तरह की दवा दिए हो तो इससे क्या होगा। अब किसी को कोई बीमारी हुआ तो क्या उसके लिए तुम दवा मतलब दवा दे सकते हो, हर चीज़ का बीमारी अगर किसी को भी होता है तो ये सब जो है आपको जो है कि व्यक्ति को
कोरोना से नहीं मरने देंगे, मतलब किसी को कोरोना से नहीं मरने देना है, भले ही वो किसी और से हार्ट अटैक से मरे या फिर जो है बीपी से मरे, शुगर से मरे, कैंसर से मरे, किसी और बीमारी से मरो, लेकिन तुम्हें कोरोना से नहीं मरने देंगे। असल में दुनिया में बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, और ये लाया मतलब ये आया नहीं था, इसको लाया गया था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी। अभी क्या हुआ कि बैंक भी मतलब फेल हो सकते हैं, अभी डिजिटल करेंसी आएगी तो बैंक फेल हो सकते हैं, फिर आपको बोला जाएगा कि मतलब भाई बैंक फेल हो गया तो आप डिजिटल करेंसी पे आओ, ऐसा बोला जाएगा। तो मतलब कहने मतलब कि ये सिर्फ मतलब अदर जानकारियाँ दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब रियल नॉलेज लो यार, किताबों में क्या रखा है, मतलब बच्चों को रियल नॉलेज दो तो फिर उसको पता चलेगा ना अभी दुनिया में क्या चल रहा है। खाली किताबें मतलब पढ़ पढ़ के सबको पागल बना दिए हैं सब।